सृष्टि जी, ये बम से गुब्बारे जरूर फुला रही थी, लेकिन वो ये सब कभी नहीं कर सकती। अरे वाह विशु जी, सबूत सामने है, गुनहगार सामने है, लेकिन फिर भी जो सृष्टि देवी जी है ना, ये बहुत ही निर्दोष है। अरे कमाल करते हैं आप लोग। अच्छा सृष्टि, हमें एक बात बताओ, जब विशु जी ऐसे चिल्लाए थे तो हम सब लोग तुरंत ही दौड़े चले इधर आ गए, लेकिन तुम्हें आने में इतना देर काहे लग गया? LLB मैडम जी बताइए ना। बताती काहे नहीं, तुम यहाँ इतना देर से काहे पहुँचे? हाँ एक सेकेंड, इस समय हमें अपनी एनर्जी ना ये सृष्टि की गलती साबित करने में नहीं लगानी चाहिए। पहले ये पता लगाइए कि ये सब किया किसने। अरे पता लग तो चुका है, अब क्या चाहिए आप लोगों को? विशु तुम मुझे बताओ, तुम खुद इस कमरे में आए थे ना? नहीं भैया, हमको ना किसी ने ना पकड़ लिया था और यहाँ पर जोर से फेंक दिया था। तुमने उसको देखा था क्या? ध्यान से याद करके बताओ, जिसने तुम्हें धक्का दिया था, तुमने कुछ तो याद होगा। विशु बोलो ना। हाँ भैया, वो जो कोई भी था ना, उसके हाथों से ना लड़कियों के सेंट का महक आ रहा था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे हमें कहा है सबसे पहले? देवर जी, आपको ना कोनो मेहनत करने की जरूरत नहीं, पता करो, अभी सच्चाई जो है ना इसके सामने आ जाएगी। हाँ भाभी, इनके हाथों में से तो वही महक आ रही है। एक मिनट, देखो, हमें पता ही था कि ये घटिया हरकत ना सिर्फ तुम कर सकती हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे देवर जी पे ये सब करने का? हाँ, समझाए थे ना, वार्निंग दिए थे ना, तुम्हें नहीं समझ? आपके हाथों से भी वही महक आ रही है। यहाँ सूंघो, सूंघो। देखो बिशु, सबके हाथों से वही महक आ रही है। बिशु बाबू हमारा हाथ सूंघ के देखो, है इसमें कुछ नहीं महक रहा होगा है। ना आपके हाथों से भी वैसे ही महक आ रहा है। हम तो कोनो सेंट नहीं लगाए, काहे गमक रहा है इसे? एक सेकेंड। वो जो साड़ी वाला आया था, आई थिंक उसने अपनी साड़ी पे कुछ तो परफ्यूम डाला होगा, जो आप सबने टच की थी ना वो साड़ी, तो सबके हाथ से सेम स्मेल आ रही है। विशु कौन है? वो दादी जी के साथ मंदिर में बैठे हैं, चाचा जी भी उनके साथ हैं। इस घर की चार दीवारी में रहकर कोई हमारे ही बीच में हमारे साथ खेल खेल रहा है। अब हमें ये गेसिंग गेम बंद करना होगा और उस इंसान को जल्द से जल्द एक्सपोज करना होगा, बिकॉज विशु बहुत परेशान हो रहे हैं इन सब चीजों से। बहुत हो गया। आप सही कह रहे हैं, उनके जहन से एक डर निकलता है तो दूसरा आकर खड़ा हो जाता है। हमसे उनकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती, और कुछ लोगों को लगता है कि इन सब चीजों के पीछे हम वीरू जी के साथ ऐसा सृष्टि तुम यहाँ बैठो। रो लो, जितना रोना है ना आज रो लो। आज हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, अपने मन का सारा गुबार निकाल लो, लेकिन एक बात ना हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग, ससुर जी, दादी, दिव्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे रुको, रुको। मिशी, जब जाइए उसको पकड़िए, हम संभालते हैं उसको।
और ये सब कौन था? इधर आओ। अरे सब लोग यहाँ आओ। तुम इधर आओ पहले। हम पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, हमारा जान जा रही है। अरे तुम्हारी जान जा रही है, तुम एक बार बैठो यहाँ पे। एक सेकंड। ये देखो मेरे हाथ में कितना सारा खून आ रहा है। जल्दी आओ। अरे बाप, ससुर जी, दिव्या, दादी। रजो, रजो। रजो, सिया जी, इतना सारा चोट लगा है। रागिनी, तुम तो बहुत खुश हो गई होगी ना? जाके ना मंदिर में भगवान जी को बहुत सारा प्रसाद चढ़ा लो, तुम्हारा सारा मनोकामना पूरा जो हो गया है। कैसा बात कर रही हो तुम? तुम्हारी तकलीफ में हमें खुशी मिलेगा कहाँ? हम अभी तुम्हारे लिए वो हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। अरे नहीं चाहिए हमें कोई हल्दी का दूध। तुम सब लोग हमरे पे ही शक कर रहे थे बार बार। अब ऐसा करो, ये भी कह देना ये सब हम ना खुद ही किए हैं, अपने आप को तकलीफ देने के लिए, है ना? लज्जा आना चाहिए आप लोगों को। आंख खोल के देखिए इसका हालत और सोचिए कि आप लोगों का सोच कितना छोटा हो गया है। उनको तो ही समझ में नहीं आ रहा है कि घर में हो क्या रहा है। और रज्जू जो है वो बिसु का कमरा में क्या कर रही है? कि जब बिसु का कमरा में थी तो बिसु और सृष्टि कहाँ थे? अब हुआ ये था कि ये हमारा प्लान था। अरे क्या है, पगला गए हो क्या तुम? क्या चाहते हो तुम लोग? तो तुम सब लोग ही चाहते हो कि हम, यानी कि रज्जू जानलेवा, तुम लोगों के सामने अपना बेगुनाही का सबूत पेश करे? हाँ, काहे कर? रज्जू जी, अरे सब प्लानिंग में शामिल होने का जरूरत था आपको, बताइए। सैया जी, अब आप भी हमें ही कहेंगे ना? अब आप ही सोचिए ना कि कुछ दिनों बाद आपका और हमारा ब्याह होने वाला है और बहुत जल्द हम इस घर के सदस्य भी बन जाएंगे। और पता है ना कि सब लोग हम पर बहुत ज्यादा शक करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यही सब साबित करने के लिए हम सोचे कि हम इतना तो कर ही सकते हैं, बस इसीलिए हम ये सब। हाँ, अपना जान जोखिम में डाल दिए आप। देख रहे हैं ना इनका हालत आप लोग। अब सारा परीक्षा हो गया है, कुछ बचा हुआ है, बताइए तो इनका और परीक्षा करवा दिया जाए। देवर जी, इन लोगों का तरफ से ना हम माफी मांगते हैं आपसे। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये सब हो रहा था तब इस सृष्टि कहाँ थी? अगर वो बिसु का कमरा में नहीं थी तो बाहर अनुराग और रागिनी के साथ कहाँ नहीं थी? सासू, हम बगल वाले कमरे में थे विशु जी के साथ। विशु जी सो रहे थे तो हम। अच्छा खेल खेले हो, है? बहुत ही सही मौका देखकर जो है तुमने विशु को सुलाया है। तो हम इससे पूछ भी नहीं ना सकते हैं कि क्या हुआ? अरे तुम्हारा ये जो कानूनी दाव पेच है वो ये घर में खेलना है का? लेकिन याद रखना, हम ये सब चलने नहीं देंगे। जब बाबा जी का भविष्यवाणी में साफ साफ तुम्हारा नाम लिया गया है तो काहे सब ड्रामा करवा रही हो? हम जानते हैं ये सब जो किया धरा है ना वो तुम्हारा ही है। अरे काल बनकर हमारा बिसु का जान पर मंडरा रही हो। माँ, सृष्टि जी ने कुछ नहीं किया है। आज जो कुछ भी रज्जो के साथ हुआ है वो हमारे साथ होने वाला था। जैसे इनकी जान बच गई, जरूरी नहीं है कि वैसे हमारी जान बच जाती। नहीं, आज हमें कहने दीजिए कि जो कोई भी हम पर हमला करना चाहता है ना, हम उससे बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमें छिप छिप कर डराना बंद करे। हम यहाँ सामने खड़े हैं और अगर हिम्मत है ना तो आए और हमारा मुकाबला करे। अगर आज सामने नहीं आए ना तो हम समझेंगे कि तुम हमसे डरते हो। नहीं नहीं पापा, हम नहीं रुकेंगे आज। आओ मुकाबला करो ना मुकाबला। काहे नहीं आ रहे हो? बहुत बहादुर बच्चा है, हम सब तुम्हारे साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।